चालू करते हैं। ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लुये सौरसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते वन्दितु सर्वसेते ध्रुमचिलमणोऽहं गतिं पते मोक्षामि समयभावने मिणमो सुधकेवली गणितम्। समयसार ग्रंथाधिराज कुलकुल आचार्य देव द्वारा रचित, और उसमें भी हम पूर्व रंग की शुभ की गाथा, चौथे नंबर की गाथा, हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। क्या बताया इस गाथा में कि भाई अपन ने अनादि काल से तीन चीजों की बात तो अनंत बार सुनी। कौन सी तीन चीज बताई थी? कल बताई थी ना तीन चीज। कौन सी बता सकते हो आप लोग? काम, भोग और बंधन की कथा। सब हम उससे भाई उससे परिचित है ना, अनुभूत है ना। और वो बात भी हमने अनंत बार सुनी। परंतु जो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की कथा है ना, आत्म कथा, यहाँ कोई दूसरी कथा की बात नहीं। बोलो आंटी, किसकी बात है? आत्म कथा। आत्म कथा, आत्मा की कोई कथा होती है क्या? हमने महाभारत की कथा सुनी है, रामायण की कथा सुनी है, परंतु ये किसकी कथा है? आत्म कथा। आत्मा की कोई कथा है क्या? 6 ढाला है ना, 6 ढाला। बुद्धेश्वरी कहते थे 6 ढाला माने छोटा समयसार, लघु समयसार। गागर में सागर भर दिया। क्या कहते थे? गागर में सागर भर दी। माने हमारी आत्मा की शुरुआत हुई है ना, वहां पे बताया ना, निगोद से अपनी शुरुआत हुई। अनंत काल अपन ने व्यतीत किया। कहाँ व्यतीत किया? बोलिए, कहाँ व्यतीत किया? निगोद। वो अपना हिस्ट्री है, वो अपनी हिस्ट्री है, पास्ट। अपना भूतकाल कहाँ व्यतीत हुआ है? बोलो, एक इंद्रिय पर्याय में, निगोद दशा में, इतनी हीन दशा। पंडित तोडलमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में गजब का दृष्टांत दिया कि कोई चने की सिकाई कर रहा हो ना, बोलो, और इतने सारे चने हैं, परंतु इतने सारे चनों में से एक चना क्या होता है? बोलो, उछलकर बाहर आता है। ऐसे अपना नंबर लगा। आपको पता है कर्णा योग का एक नियम है, 6 महीने और 8 समय में नियम से नित्य निगोद से कितने जीव निकलते हैं आंटी? 608। और 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते। उस अनंत निगोदिया जीव में से अपना नंबर लगा। कितने भाग्यशाली है अपन। बोलो, निकले तो परंतु उसके बावजूद भी अपने को क्या मिला? पंडित दौलत राम जी ने लिखा है, एक इंद्रिय में से निकलकर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय पना प्राप्त होना किसके समान बताया है पंडित जी ने? चिंतामणि रत्न के समान। और हम तो बोलो कहाँ तक आए? हाँ, खाली पंचेंद्रिय नहीं, परंतु सेमी पंचेंद्रिय। और देखो कितना जबरदस्त योग मिला है
जैन कुल में जन्मे, सच्चे गुरु मिले, जिनवानी माता मिली, जिनवानी जन्मैया जन्म दुख मीट दो, जन्म दुख मीट दो, मरण दुख मीट दो। माँ भाग्य से हमें जिनवानी माता ने बोलो, परम उपकार जिनवानी हमें क्या यज्ञ बताती है कि नहीं? बोलो। समय साथ की एक एक गाथा, कोई भी गाथा ले लो आप। चौथी गाथा में कहा कि भाई अनंत बार सुना, परंतु खाली सुनना नहीं, सुनकर हमने आज तक स्वीकार नहीं किया। मांगलिक में आता है, 3 वाक्य आते हैं मांगलिक में, 3 वाक्य। हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, बोलोगे आप लोग? हूँ परमात्मा छू एम निर्णय कर, अने हूँ परमात्मा छू एम अनुभव कर। आए समझ में आ रहा है? पहले क्या कहा? नक्की कर, फिर क्या कहा? निर्णय कर, और फिर क्या कहा? अनुभव। अनुभव तक नहीं आया। माता बालक को कब से बोल रही है, टीवी बंद कर और पढ़ाई में लग। परंतु वो सुन ही नहीं रहा ना। ऐसे अनादि काल से रामे तीर्थंकर परमात्मा, केवली, मुनिराज, बावलिंगी संत, कुनकुन आचार्य देव रोज जगा रहे। जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का आनंद। बोलो, अनादि काल से अपना समय आप समझ लो कि कैसे जा रहा है। खाली संकल्प विकल्प, ये करूंगा। 3 वाक्य आते ना, भूतकाल सपना है, भविष्य काल कल्पना है, और वर्तमान अपना है। हम वर्तमान में नहीं जी रहे। बोलो आंटी, हम कहाँ जी रहे हैं? या तो भूतकाल में और या तो भविष्य काल। भूतकाल में जो बीत गया, किसी ने अपने को बुरा कह दिया हो, किसी के साथ कुछ भाई झगड़ा हो गया हो, है ना, भूतकाल में कोई पाप का उदय आ गया हो, तो उसी का विचार करते हैं। और भविष्य की क्या करते रहते हैं? कल्पना, ये करूंगा, वो करूंगा। और अभी अपन ने जयमाला में पढ़ा कि भाई पूरी षट कारक के ऊपर जयमाला लिखी थी ना। एक समय की देखो, गुरुदेव ने कितनी स्वतंत्रता बताई कि 2 द्रव्य तो भिन्न है, 6 द्रव्य तो भिन्न है, सारे द्रव्यों के अनंत गुण भी भिन्न है। परंतु उससे से आगे और कहूं, सारे द्रव्यों के अनंत गुणों की अनंत पर्याय भी कैसी है? भिन्न है, स्वतंत्र है, अपने षट कारक से होती है, तत्समय की योग्यता से होती है। जब मैं अपनी ही पर्याय का करता नहीं, बोलो, तो इस शरीर का मैं कुछ कर लूं, पर द्रव्य में कुछ कर लूं, इसको सुधार लूं, इसको हटा दूं, इसको ला दूं, ये तो बहुत दूर की बात। कौन किसको बदले, कौन किसको हटावे, कौन किसको लावे? आपको पता, आत्मा में एक तिनके के 2 टुकड़े करने की ताकत नहीं है। क्या कह रहे हो? कर ही नहीं सकता, है ना? करने की शक्ति ही नहीं है आत्मा में, पर द्रव्य में कुछ। पूरे लोक को जान सकता है, करने को क्या आए थे, हे करने लगे क्या काम। क्या कहा? धोना था निज आत्मा, धोने लगे चाम। बोलो, किसको धोना था? आत्मा। और किसको धोने में लगे हैं? चमड़ी। अलग अलग साबुन से, शैम्पू, कंडीशनर, और फिर गोरे होने के लिए क्या लगाते हैं? फेयर एंड लवली, है ना?
और मुझे पता नहीं कौन सा क्रीम, कौन से साबुन से नहाएंगे तो गोरे हो जाएंगे, बोलो। कई रिद्धियों की चर्चा करी ना, बोलो मुनिराज का जो शरीर होता है वो स्वयं से ही कैसा होता है, सुगंधित होता है, विषय कषाय की गंध नहीं है ना। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता, अत्यंत असुचर काया से फिर चेतन का कैसा नाता। उपयोग बर्बाद कर रहे अपन, जो ना कभी मेरा था, ना कभी होगा, ना कभी है। कभी विचार तो करें शरीर का क्या होने वाला है। ये शरीर की राख होने वाली है, जला देंगे सब मिलकर, लेकिन बांध के ले जाएंगे। जिस घर का जिस बंगले का अभिमान किया ना, उसी घर से कौन, बोलो अपने ही परिवार वाले बांध कर ले जाएंगे और जलाकर क्या हो जाएगा शरीर का। निगोद से शुरू हुई अपनी यात्रा और कहाँ पूरी होगी, कहाँ पूरी होगी, सिद्धालय में पूरी होगी। ये कह रहे हैं आत्मकथा की बात है, ये आगम नहीं, ये परमागम है, ये परमागम है, परमागम। ओनली आत्मा, ओनली आत्मा, ओनली आत्मा। अभी अपन गा रहे हैं ना, भक्ति में पंडित जी गा रहे हैं, ये देखा जब से आत्मा, ये मुझे ध्रुव ही ध्रुव दिखे, एक ही लक्ष्य एक ही पक्ष, मुझे तो इस भाव में मुझे मेरा काम करना है, मुझे आत्मा चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये देह तो नक्की करें अपन, हमें क्या चाहिए, क्या करना क्या है। ये कह रहे चौथी गाथा में कह रहे हैं, अनंत काल बीत गया संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। देखिए बहुत बड़ी यहाँ पे टीका मैं पहले पढ़ती हूँ यहाँ से। इस समस्त जीव लोक को काम भोग संबंधी कथा एकत्व से विरुद्ध होने से अत्यंत विसंवाद करने वाली है, आत्मा का अत्यंत अनिष्ट करने वाली है। तथापि पहले अनंत बार सुनने में आई, अनंत बार परिचय में आई, अनंत बार अनुभव में भी आई। वह जीव लोग संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है, निरंतर द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव रूप अनंत परावर्तन के कारण भ्रमण को प्राप्त हुआ है। समस्त विश्व को एक छत्र राज्य से वश करने वाला महामोह रूपी भूत, जिसके पास बैल की भांति भार वहन करा था, जोर से प्रकट हुए तृष्णा रूपी रोग के दाम में अंतरंग पीड़ा प्रकट हुई है। आकुलित होकर मृग जल की भांति विषय ग्राम को, इंद्रिय विषयों के समूह को जिसने घेर डाल रखा है, और वह परस्पर आचार्यत्व भी करता है। देखिए यहाँ पे पंडित जी ने पांच दृष्टांत दिए, अमृतचंद्र आचार्य ने, टीकाकार मुनिराज। सबसे पहला क्या दिया, सबसे पहले कभी याद हो जाएगा आपको, है ना। सबसे पहला कहा कि अपनी दशा कैसी है, अपन सब कहाँ स्थित है। तो सबसे पहली चीज बताई, संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है अपन, बोलोगे आप लोग, बोलो कहाँ स्थित है, संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है। संसार किसका नाम है, संसार किसका नाम है, आपको पता है संसार किसका नाम है, संसरण इति संसार। मैंने और सरल शब्द में समझा, ये जो दिन रात अपन शुभ अशुभ परिणाम कर रहे हैं ना, कभी घर चले जाते हैं, कभी दुकान चले जाते हैं, कभी वहां से थके जाते हैं तो मंदिर चले आते हैं, पूजन करने लगते हैं, भक्ति करने लगते हैं, स्वाध्याय करने लगते हैं। ये दिन रात अपन क्या कर रहे हैं, दिन रात ओनली टू एक्सरसाइज, या तो अशुभ और या तो शुभ। संसार रूपी चक्र के मध्य में अपन क्या है, स्थित है। कहते हैं ना, जब पाप का उदय आता है तो शरीर में रोग होता है,
आता है तो भाग में भोग मिलते हैं, और जब ज्ञान का उदय होता है तो परिणति में धर्म होता है। तीन चीज समझ में आई, पाप, पुण्य और धर्म। अशुभ परिणाम से पाप का बंध होता है, शुभ परिणाम से पुण्य का बंध, और शुद्ध परिणाम से ना पुण्य होता है ना पाप होता है, धर्म। समझ में आ रहा है? पहली चीज समझ में आई, अपन सब कहाँ स्थित है? संसार रूपी चक्र के मध्य में कर रहे ना। बोलो, 4 प्रकार की दी कथा बताई ना शास्त्र में। कौन सी बताई 4 प्रकार की दी कथा? किसी को नाम पता है? राज्य कथा, भोजन कथा, फिर और कौन सी है? दी कथा और राज्य कथा, चोर कथा आती है ना। 4 प्रकार की दी कथा रहेगी अनादिकाल से। बोलो, और स्वाध्याय में लगे हुए जीव, यहाँ पे कहा ना, काम भोग बंधन, स्वाध्याय में लगे हैं तो हम क्या कर रहे हैं पता आपको? ये बंधन की कथा कर रहे हैं। बंधन कल अर्थ किया था ना, बंधन की कथा माने क्या? बंधन की कथा माने कि भाई गुण स्थानों की चर्चा, कैसे परिणाम से कौन सा बंध होता है, कैसे परिणाम से कौन सी गति को जीव जाएगा, इस परिणाम का फल क्या है, स्वर्ग में पटल कितने हैं, स्वर्ग में कृत्रिम चैत्यालय कितने हैं, नंदीश्वर द्वीप कहाँ है। बोलो, ये सब क्या है पता है आपको? ये सब बंधन की कथा है। क्या कह रहे हो? ये बंधन की कथा? हाँ, ये कथा से भी क्या होगा? बंध ही होगा। परंतु इससे भिन्न जो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा है, उसका अनुभव करे तो ये बंध मिटे बिना। गुरुदेव कहते थे, अटकने के स्थान अनेक है। और बड़े पंडित जी कहते हैं, चर्चा नहीं, हमने चर्चा नहीं की मात, परंतु चर्या होनी चाहिए। जब एक रत्न अनमोल है तो रत्नाकर फिर ऐसा होगा, जिसकी चर्चा की है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। जिसकी चर्चा मात्र में 33 सागर निकल जाते हैं। पता है आपको? कहाँ के देवों की बात कर रही हूँ मैं? सरवार सिद्धि, 33 सागर, उनकी आत्मा की चर्चा, और ऐसी चर्चा करते हैं कि वो एक चर्चा वापस रिपीट नहीं होती। वो क्या कह रहे हैं? समझ में आ रहा है आपको? अपूर्व चर्चा। आप विचार करो, आत्मा में गुण कितने होंगे, कितना वैभव भरा है, गुणों का भंडार है, गुणों का गोदाम है, अनंत शक्ति, अनंत धर्म, अनंत वैभव मेरे में पड़ा। और यार तो थोड़ा भाई समय हो जाए ना, आज पंडित जी पता नहीं यार, समझ में आ रहा है? आकुल व्याकुल होने लगते हैं। और वह सर्वा सिद्धि के देव, बोलो, पता ही नहीं चलता। इसलिए कहते हैं ना, जिसकी रुचि होती है ना, वह समय कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। क्या कह रहे हैं? क्या कहा ना, सबसे पहला एग्जाम्पल समझ में आया? संसार रूपी समुद्र के मध्य में अपन क्या है? अपन स्थित है। अब देखो दूसरा, अनादिकाल से निरंतर, सरल कर देते अपन ना। आपको अभी मैंने जब पढ़ा तब ऐसा लग रहा था क्या सब ऊपर से जा रहा है। अब पहला समझ में आया? दूसरा, निरंतर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव रूप अनंत परावर्तन के कारण ब्रह्म को प्राप्त हुआ है। बोलो, आपने कभी ये नाम सुने? 5 क्या है ये 5 क्या है?
ये 5 होते हैं परावर्तन, है ना। अरे आप जब ये परावर्तन का स्वरूप समझोगे ना, आपके आपके भाई आपकी नींद खुल जाएगी, उड़ जाएगी नींद। ऐसा ही गजब का परावर्तन का स्वरूप है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। एक परावर्तन से दूसरा परावर्तन बोलो कितना बड़ा है? अनंत गुना बड़ा। द्रव्य से क्षेत्र, क्षेत्र से काल, काल से भव और भव से सबसे बड़ा परावर्तन है भाव, और सबसे छोटा परावर्तन है द्रव्य। छोटा माने छोटा नहीं, माने वो भी द्रव्य परावर्तन का काल भी अनंत काल बताया, अनंत काल। मैं तो खाली इसमें इतना शॉर्ट में कहना चाहती हूँ, देखो अभी परावर्तन नहीं समझा, परावर्तन का तो बहुत अलग से विषय है। बहुत जगह जाती हूँ ना, तो बहुत जगह पे ये 5 परावर्तन का विषय दिया है। 10-10 दिन चलता है ये परावर्तन का विषय चार्ट के माध्यम से। परंतु यहाँ तो ये बताना है कि परावर्तन का स्वरूप जब हम पढ़ते हैं तो उसमें से निष्कर्ष ये निकलता है कि हमने आज तक ऐसे कोई भोग नहीं बाकी रखे हैं जो नहीं भोगे, कोई क्षेत्र बाकी नहीं होगा कि जो हमने नहीं देखा, कोई समय बाकी नहीं है जहां हमने जन्म और मरण नहीं किया, कोई ऐसा भव मनुष्य, तीर्यंश, देव, नारद, कोई भव बाकी नहीं जो हमने नहीं किया हो। और अंत में बताया कोई ऐसा भाव बाकी नहीं। निकृष्ट में निकृष्ट भाव भी अनंत काल किए, और उत्कृष्ट में उत्कृष्ट शुक्ल रेशा के परिणाम भी अपने समझ में आ रहा है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव को निरंतर प्राप्त है। हम अपना नहीं देखते हैं। देखिए यहाँ पे कहीं लिखा है ना, मंदिरों में लिखा रहता है कि अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि किसी की निंदा करने की फुर्सती ना हो। यहाँ लिखा ना, यहाँ मैं भी पढ़ रही थी सुबह, बड़े पंडित जी का वाक्य ना, गुण दूसरों के देखो और अवगुण अपने देखो, है ना। अपने को तो अपना विकास करना है ना, अपनी उन्नति करनी है, अपने को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, तो हम दूसरों के दोष क्यों देखें? अपने अपने गुण देखो, अपना कल्याण करना है ना, तो भाई दृष्टि अपने पर, अपने पर। जब दृष्टि बड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ, सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको सद ज्ञान हुआ। अब देखिए तीसरा दृष्टांत, समस्त विश्व को एक छत्र राज्य से वश करने वाला महामोह रूपी दूत, जिसके पास बैल की भांति भार वहन कराता है। मोह है ना, मोह को किसकी उपमा दी? मोह को किसकी उपमा दी? है ना, मोह को यहाँ पे बैल की उपमा। जैसे वो बैल चलाने वाला व्यक्ति होता है ना, उसको वो मार के क्या कराता है? भार वहन कराता है। ऐसे हमें भार वहन कौन करा रहा है? मोह रूपी भूत। मोह कहता है ना सुबह उठ के बोलो, शरीर को नहलाओ, शरीर को खिलाओ, शरीर को पिलाओ, शरीर को सजाओ। ये क्या है? ये मोह रूपी भूत हमें क्या करा रहा है? भार वहन। भार वहन कहते हैं ना, जिसके माथे भार, हाँ वो डूबे बचता। भार है कि नहीं अनादिकाल से संसार में? भाई बोलो, करने का भार, करने का बोझा, ये कर लूं, वो कर लूं, हाँ बच्चों की शादी कर ले, हाँ बच्चों की शादी हो जावे, समझ में आ रहा है ना, उनको सेट कर दूं। हर समय क्या हो रहा है? बोलो, मोह के कारण से हाँ हर समय भार वहन हो रहा है। तीसरा दृष्टांत समझ में आया? मोह को किसकी उपमा दी है? मोह को बैल की उपमा दी।
जैसे बैल के ऊपर वो व्यक्ति क्या करता है, भार वहन करता है, ऐसे मोह हमें हर समय रुला रहा है, हर समय सता रहा है।